श्लोक संख्या 36 से पाठ। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषपुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वमादिदेवा पुरुषपुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। कल देख रहे थे कि अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। स्तुति में जैसे कि सदा होता है परमात्मा की महिमा का गुणगान होता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या है, गुणधर्म क्या है, यही स्तुति में होता है प्रधान रूप से। और फिर अंत में प्रार्थना होती कि हम क्या चाहते हैं, हमारे मन में क्या भाव है, किस लिए हम स्तुति कर रहे हैं। ये दो बातें होती हैं। ये स्तुति जो है वो एकाग्र मन से करनी चाहिए, परमात्मा में समर्पण भाव से करनी चाहिए, प्रसन्न मन से करनी चाहिए, परमात्मा को समझ करके करनी चाहिए। इतनी बातें ध्यान में रखें कि परमात्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये समझ करके उसकी स्तुति करें। जो कुछ स्तुति बोलें उसके अर्थ पर ध्यान करें। ऐसा नहीं कि रटी रटाई भाषा बोले चले गए और उसका अर्थ कुछ भी नहीं, मीनिंगलेस बोल गए, ऐसा नहीं। उसमें जो कुछ बोलें उसके अर्थ के ऊपर ध्यान रखें। जब बोलें तो प्रसन्नता पूर्वक बोलें। भगवान के सामने जो है वो हो रोना धोना ठीक नहीं, प्रसन्न मन रखें बोलने के लिए। दूसरे फिर ये कि एकाग्र भाव में रखें, एकाग्र होकर के उसकी तरफ ध्यान करके इधर उधर मन न जाए, फिर उसकी प्रार्थना करें, स्तुति करें। इन नियमों को ध्यान में रख करके देखें अर्जुन जैसे स्तुति करता है इस प्रकार से स्तुति करते हैं। परमात्मा किस प्रकार से, मुख्य बात ये कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अनंत आकाश के समान व्याप्त सर्वत्र विद्यमान है। उसी से अव्याकृत और व्याकृत सृष्टि उत्पत्ति होती है। अव्याकृत सृष्टि जो है वो हो, कभी कभी उसे असत कहते हैं और व्याकृत सृष्टि को सत कहते हैं, या कभी ये मायाकृत प्रपंच है, ये सब ये मिथ्या प्रतीति है। इस प्रकार से इसको समग्र को सबको मिला करके परमात्मा के स्मरण करना चाहिए। परमात्मा का स्मरण करते हुए उसकी स्तुति करते करते अधिकाधिक
परमात्मा में बुद्धि केंद्रित हो जाए। भले ही जगत को देखते हुए परमात्मा की स्तुति करें और जगत को भी देखें परमात्मा के ही रूप में, उसको भी वहीं देखें, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्तुति होती जाए, जैसे जैसे परमात्मा का ध्यान भजन करते जाएं, वैसे वैसे जगत विस्मृत हो जाना चाहिए। जगत न के बराबर हो जाए, जगत का निषेध हो जाए, कैंसिलेशन, उसके स्थान में एक परमात्मा ही रह जाए। इस प्रकार का धीरे धीरे करके अभ्यास करें। परमात्मा के विराट रूप में, विशाल परमात्मा के रूप में ये जगत कुछ भी नहीं है, न कुछ के बराबर उसके एक छोटे से अंश में जरा सा ये जगत है। जिस जगत को ही हम बहुत महान, बहुत विस्तार में समझते हैं, वो भी उसके एक अंश में है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्तुति करें। कल देख रहे थे कि परमात्मा की स्तुति करते हुए कि परमात्मा बड़ा महान है, उससे महान कुछ भी नहीं है, अनंत है, सारा जगत उसी में स्थित है, वो सत से भी परे है। ये लक्षण परमात्मा के कल देख रहे थे। आज और कुछ बताते हैं कि उस परमात्मा के इस प्रकार स्मरण करो। ये स्तुतियां इस प्रकार से याद कर ली जाती हैं और एकांत में बैठ करके उन स्तुति के अर्थ के ऊपर विचार किया जाता है और परमात्मा का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। कहते हैं तुम आदि देवा, कि हे भगवान आप आदि देव हो। आदि देव मन प्रथम देव, और देवता जो हैं सब आपके ही रूप हैं, आपसे ही उत्पन्न हैं, आपसे भिन्न नहीं हैं। देवताओं के भी देवता आप ही हैं। इसलिए तुमादि देवा पुरुषः पुराणः, आप पुराण पुरुष हो। एक साथ बोलते हैं पुराण पुरुष। पुराण पुरुष के माने आपसे महान प्राचीन कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप हो, आदि हो और प्राचीनतम हो। उसके बाद जो कुछ भी सृष्टि रचना हुई और जितने भी देवता आदि ब्रह्मा आदि उत्पन्न हुए वो तो सब बाद के हैं, इसलिए वो पुराण नहीं है। ब्रह्मा जी पुराण नहीं है। ब्रह्मा जी भी जहां से उत्पन्न हुए वो पुराण पुरुष परमात्मा है। इसलिए पुराण के माने प्राचीन, पुराना, प्राचीन। इसलिए पुराण जो है वो शब्द ऐसा हो गया है कि उसे परमात्मा का ही वाचक मानते हैं। पुराण के माने परमात्मा। पुराण जगत की वस्तुओं को पुराण नहीं कहते कहीं, परमात्मा को ही पुराण कहते हैं। जगत की वस्तुओं को नया पुराना कह सकते हैं, प्राचीन कह सकते हैं, लेकिन पुराण नहीं बोलते। पुराण एक परमात्मा को ही बोलते हैं, क्योंकि वो जगत का भी आदि कारण है, जगत से भी पहले विद्यमान, इसलिए पुराण वही है। जितने भी 18 पुराण हैं, वो 18 पुराणों में पुराण क्यों कहलाते हैं? जैसे भागवत को भागवत क्यों कहते हैं? क्योंकि भागवत में भगवान की चर्चा है, इसलिए उसे भागवत कहते हैं। पुराणों को पुराण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पुराण पुरुष की चर्चा है, उसी का जिक्र है, उसी की कथा है, इसलिए उनको पुराण कहते हैं। पुरुष के माने है सर्वत्र व्याप्त, पूर्यतेज पुरुषः, तो सर्वत्र विद्यमान, सर्वत्र व्याप्त है, सब में भरा हुआ, सारी जगत में विद्यमान है। तो इस जगत को देखो तो ये भी देखो कि परमात्मा सब जगत में अधिष्ठान रूप में विद्यमान है। पुरुषः पुराणः और तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप सारे विश्व के परम निधान हो। निधान के माने जहां पर कि विश्व स्थित है वो निधान कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति गुण निधान हो तो इसका क्या अर्थ मानेंगे? उस व्यक्ति में समस्त गुण वास कर रहे हैं, गुण उसी में स्थित हैं। निधान के माने ये होता है जहां टिके हों, जहां उनको स्थान प्राप्त हुआ हो। ऐसे ये सारा जगत कहाँ टिका हुआ है, इसे कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? परमात्मा में। तो परमात्मा ही सारे जगत का निधान है, अधिष्ठान है, उसी में परमात्मा स्थित है। इस प्रकार से सारे परमात्मा में ही सारा जगत स्थित है। इस प्रकार से ध्यान से देखो से तुमस्य विश्व से परम निधानम, परम निधान आप ही हो। निधान के माने ये भी आप कह सकते हो कि जैसे ये व्यक्त जगत है, ये व्यक्त जगत अव्यक्त माया में स्थित है।
तो अव्यक्त माया इसका निधान हो गई। लेकिन अव्यक्त माया का भी निधान क्या है? वो परमात्मा है। तो अब परम निधान कौन हुआ? एक निधान हुआ, एक परम निधान हो गया। हाँ, तो ये अव्यक्त माया जो है हो गई तो वो निधान हो गई, और परमात्मा जो है वो परम निधान हो गया। इस तरह से देखते हैं कि सर्वाधान सबसे अंत में, सबसे मुख्य, सबसे प्रारंभ में मूल कारण जो है, मूल वस्तु है वो परमात्मा। इस रूप में देखो, परमात्मा का कारण कोई दूसरा नहीं। परमात्मा की उत्पत्ति कहीं और से नहीं हुई, परमात्मा और कहीं से नहीं आया। परमात्मा स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान अनादि अनंत होकर के स्थित है, और जगत और जितने भी नाम रूप इत्यादि सब उसके बाद हैं। इसलिए उसी से उत्पन्न है, उसी में स्थित है, उसी में विलीन हो जाने वाले हैं। वेत्ता से वेद्यम च परम च धाम, वेत्ता से वेद्यम च, आप वेत्ता भी हो और वेद्य भी हो, और परम धाम भी हो। अब इनको देखो, परम धाम के माने है जहां पर के जीव को जाकर के अंत में वास करना पड़ता है, वहीं जाकर के स्थान मिलता है, वहीं टिकता है, इसलिए वो परम धाम है। लास्ट एबोर्ड, लास्ट एबोर्ड, अंतिम रहने का विश्राम स्थल, जहां विश्राम मिलता है। बस उसके बाद फिर और कहीं जाना आना नहीं होता, उसके आगे कहीं फिर कोई रास्ता नहीं है। अंत में जहां परमात्मा को प्राप्त हो गए तो पहुंच गए, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, उसके आगे कहीं और जाना नहीं है, उसके आगे कुछ और प्राप्त नहीं करना है, इसलिए वो परम धाम है। उस परम धाम परमात्मा को जानना चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं वेद्य। वेद्य माने जिसको जाना जाए, जिसको जानना चाहिए, वो उसे कहलाते हैं वेद्य। ये परमात्मा जो है वेद्य है। परमात्मा को जब जानेंगे तभी परमात्मा को प्राप्त करेंगे, तभी परमात्मा में वास होगा। इसलिए परमात्मा ही जानने योग्य है। दुनिया भर की बातें जानी, परमात्मा को नहीं जाना तो है कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जाना के माने क्या है? दुनिया भर की बातें शून्य के बराबर हैं, माया कृत हैं और न के बराबर हैं। वेदांत दृष्टि देखो तो जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी चर्चा है, वो सब शून्य के बराबर है, मिथ्या है, कुछ है ही नहीं। जहां कहीं कुछ है ही नहीं, उसी की चर्चा तो दिन रात, सारी जिंदगी उसी की चर्चा। और जो कुछ है, जो वास्तव में सच्चा है, उसकी कहीं चर्चा नहीं, कहीं उसकी बात नहीं। इसलिए कहते वेद्य जगत की तमाम ज्ञान वेद्य नहीं है, वेद्य है परमात्मा। परमात्मा को जानो, दुनिया भर की बातों को जानने में कुछ नहीं। इसलिए वेद्य परमात्मा, और दूसरे वेत्ता भी परमात्मा। वेत्ता माने उस परमात्मा को जाने कौन, जानने वाला कौन है? वो जीव जो है वो भी परमात्मा का रूप है। ये जीव अंततः परमात्मा भाव को प्राप्त होकर के परमात्मा को जानता है। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा से भिन्न कोई नहीं है। यदि परमात्मा है और परमात्मा से भिन्न कुछ होगा तो क्या होगा? परमात्मा चेतना स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा से भिन्न होगा तो वो जड़ रूप होगा, अचेतन होगा। है? उस जड़ के द्वारा परमात्मा कैसे जाना जाएगा? भाई अगर दो वस्तुएं हैं, एक चेतन एक मिथ्या, एक चेतन और एक अचेतन जड़, है? तो चेतन का ज्ञान चेतन ही से होगा, अचेतन से कैसे होगा? इसलिए अंततः वो परमात्मा जो है वो परमात्मा से ही, वो चेतना स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसी ज्ञान से वो परमात्मा ही जाना जाएगा। जड़ वस्तु तो ना अपने आप को जानती, न दूसरे को जान सकती है। लेकिन चेतन वस्तु जो है वो चेतन सत्ता, वो अपने आप को भी जानती है, अपने से भिन्न अगर कुछ प्रतीत हो, भाषित हो तो उसे भी जान सकती है। चेतना में ही सामर्थ्य जानने का। सेल्फ एग्जिस्टेंस का अनुभव किसे होगा? चेतन ही को होगा।
अगर चेतना नहीं है तो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भी बोध नहीं होगा। अब इनकी तरफ जब ध्यान दो, इन बातों की तरफ, तो पता लगेगा ये क्यों कहते हैं कि परमात्मा ही परमात्मा को जानेगा। अरे भाई, परमात्मा परमात्मा को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? कि पहाड़ पत्थर जानेंगे? और भला कौन जानेगा? इसलिए ये परमात्मा जो हो परमात्मा के द्वारा गीत। अब उसके बीच में हो ऐसा गया है कि एक और चेतन सत्ता है और मान लो मायाकृत दूसरी तरफ भासमान एक जड़ जगत है। जड़ जगत से बना हुआ जड़ शरीर है और इसके साथ साथ जड़ शरीर के साथ साथ चेतनात्मा भी है। और इतना ही नहीं है, इन दोनों के बीच में दोनों की एक गांठ भी है। एक ऐसा सत्ता भी है जिसमें कुछ चेतना भी है, कुछ जड़ता भी है, दोनों मिलो जुलो भी हैं। ये अपना सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि, ये बुद्धि कैसी है? बुद्धि एक तरफ से जड़ है और दूसरी तरफ से चेतन है। परमात्मा की चेतना से बुद्धि चेतन लग रही है और जगत की जड़ता के कारण से जड़ भी है। जड़ होने के कारण से सीमित है, अल्प है, परिच्छिन्न है। ये बुद्धि के लक्षण। परिच्छिन्नता बुद्धि में कहां से आई? जड़ता के कारण से, भौतिकता के कारण से है। इसमें जो चेतना है वो कहां से है? वो जड़ता में तो होती नहीं है, वो चेतना परमात्मा की, परमात्मा की चेतना उसमें आ गई। तो अब यहां पर क्या करते हैं कि अब इस बुद्धि के द्वारा, जिस बुद्धि में चेतना का भास है, इसके द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं तो बुद्धि का धीरे धीरे जड़त्व धीरे धीरे छूटता जाता है और चेतनत्व जो बुद्धि का है वो शेष रहता है। बुद्धि का जड़त्व कैसे दूर हुआ? कि जब बुद्धि के तमोगुण दूर हुआ तो बुद्धि का कुछ जड़त्व दूर हुआ, रजोगुण दूर हुआ तो बुद्धि का जड़त्व कुछ दूर हुआ, बुद्धि का सत्वगुण भी दूर हुआ तो बुद्धि का पूरा जड़त्व दूर हो गया। ये सत्व रजस और तमस, ये दोनों बुद्धि को जड़ बनाए, तीनों बुद्धि को जड़ बनाए हुए हैं। अगर ये तीनों दूर हो जाए धीरे धीरे, एक के एक बात ही होंगे, क्रम क्रम से ही होंगे, एकदम से बुद्धि की जड़ता दूर नहीं होगी। जब बुद्धि की जड़ता दूर हो जाएगी तो उसके बाद में क्या रह गया? बुद्धि में जो चेतना थी वो रह गई। अगर बुद्धि का माने है बुद्धि इज इक्वल टू जड़ प्लस चेतन, तो अगर जड़ माइनस कर दो तो क्या बचा? चेतनी शेष रहा। तो बस वो चेतन सत्ता जो है वो हो, फिर चेतना के द्वारा ही वही बुद्धि चेतन बन गई और चेतन बन करके उसी में उस चेतना का अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया। बस ये इसका जो है वो इक्वेशन बन गई। ये उसके जो है वो गणित लगा लो कि इस प्रकार का गणित है। कैसे परमात्मा से ही परमात्मा कैसे जाना जाता है, ज्ञान से ही ज्ञान कैसे जाना जाता है, इसका इस प्रकार से गणित हो गया। बस कहते हैं कि यह है वेता से वेद्यम च परम च धाम। और फिर बोले कि त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, कि त्वया ततम, ततम के माने व्याप्त भी है, ततम के माने विस्तार भी है। कि ये सारे जगत में आपका विस्तार, आप जो है व्याप्त हो, ये सारा जगत आप में स्थित है, इसलिए आप सारे जगत में व्याप्त हो। जब व्याप्त शब्द प्रयोग करें तो भी एक विशेष अर्थ में प्रयोग करना पड़ेगा। ये भी आपको बता चुके हैं, बार बार स्मरण रखो। व्याप्त के माने ऐसे नहीं जैसे कमरे में हवा व्याप्त है, ऐसे नहीं व्याप्त। व्याप्त ऐसे है जैसे कि घट में मिट्टी व्याप्त हो, जैसे तरंग में जल व्याप्त हो, जैसे आभूषण में स्वर्ण व्याप्त हो। इनकी व्याप्ति देखो कैसी व्याप्ति है। जैसे ये व्याप्त हैं, इसी प्रकार से वो परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है। सारे जगत में परमात्मा जो व्याप्त है, जगत का अधिष्ठान बन करके व्याप्त है, जगत का कारण बन करके व्याप्त है। ये ऐसा नहीं कि जगत तो एक पात्र है और उसमें परमात्मा रखा हुआ है, ऐसे नहीं है, ऐसे व्याप्त नहीं है, बल्कि इसके उल्टा है। परमात्मा जो है उसी में ये जगत रखा हुआ है। जैसे जल में तरंग रखी हो, ऐसे करके ये जगत, सारा जगत परमात्मा में ही है। इसलिए तरंग में जैसे जल व्याप्त है और जल के अतिरिक्त तरंग में और कुछ नहीं है,
इसी प्रकार से परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है, परमात्मा का अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। इसलिए इस प्रकार देखें, त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, हे अनंत रूप परमात्मन आप सारे जगत में इस प्रकार से व्याप्त हो। ततम का एक अर्थ और भी है, तनोति ततम, तत् से तनोति, तनोति के माने विस्तार होना, एक्सटेंशन, फैलाव, विस्तार। ये जगत क्या है? परमात्मा का ही विस्तार है। वो परमात्मा ही जगत के रूप में होकर के फैल गया। इस रूप में भी इस अर्थ को देख लो। इस तरह से ये ऐसे देखो तो भी बात वही हुई, रूप चित्र वही बनना चाहिए। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, परमात्मा इसी जगत निकल करके सारे सर्वत्र फैल गया, परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में ही फैल गया। जैसे तरंग कहां से निकली? जल से ही निकली, जल में ही फैल गई, जल में ही दिखाई देने लगी। ऐसे ही जगत जो है परमात्मा, जगत परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में ही लीन हो जाने वाला है। तनोति का तात्पर्य भी है। अगला श्लोक देखिए। वायुर्यमो अग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अभी बोले कि वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक वन चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा, तुम प्रपितामहश्च, इन सबके भी तुम प्रपितामह हो, माने इनके भी आदि कारण हो। ये सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, ये सब के सब। ये सब देवताओं के नाम गिना दिए। आदि देव पिछले श्लोक में बोले कि जो है तुमस्य विश्वस्य, तुम आदि देवा पुरुषा पुरातन, तो तुम आदि देवा, आदि देव तुम ही हो। तो बाद के देवता क्या हैं? उसी आदि देव से ही उत्पन्न बाकी सब देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वरुण, यम, शशांक, सूर्य, ये सब के सब उसी से उत्पन्न हुए देवता हैं। कुछ देवताओं के नाम दे दिए, बाकी देवता इसी प्रकार से जितने भी हैं वो सब उसी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए। और सब देवताओं में परमात्मा की ही चेतना विद्यमान। जितने देवता हैं ये सब क्या है? नाना प्रकार की चेतनाएं हैं विभिन्न स्थानों में। इस विश्व ब्रह्मांड में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में वही परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में देवता होकर के विद्यमान। जहां जिस स्थान पर परमात्मा है तो वहां कुछ उसकी विशेषता दिखाई देती है परमात्मा की। परमात्मा की जो विशेषता दिखाई देती है वही उसका देवत्व है वहां पर। अपने आप अपने अंदर देख लो, अपने अंदर चेतना है कि नहीं है? अब वही चेतना आंख में जाकर के क्या कर रही है? कैसी चेतना है? वही चेतना को अपने कान में देखो, अब यहाँ चेतना कैसी है? उसी चेतना को अपनी नाक में देखो, अब चेतना कैसी है? अब चेतना के ये रूप भिन्न भिन्न क्यों है? जैसे इसी प्रकार से समष्टि रूप में भी देख लो, वही चेतना सारे विश्व में व्याप्त है, डिफरेंट पॉइंट्स में भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार की चेतनाओं के रूप में वो चेतना अलग अलग उपलब्ध है, वहां सब दिखाई दे रही है। इस प्रकार से यहाँ पर वेदांत के माने ये है कि धीरे धीरे ज्ञान दृष्टि उत्पन्न हो और साफ दिखाई देने लगे कि कहाँ क्या है। कुछ तो आपको ये लगे कि हम पहले समझते थे कि बड़ा भारी चमत्कार है, अरे बड़ी गंभीर बातें हैं, भला कौन जान सकता, अरे ये तो कुछ बात नहीं है, देवता तो हमने देख लिया, हमारी आंखें में देवता बैठा हुआ है, हम देख रहे हैं उस देवता को, हमारे कान में देवता बैठा हुआ तो हम देख रहे हैं देवता को। अभी तक हम समझते थे देवता को किसी ने देखा नहीं होगा, अब तो हम देख रहे हैं देवता को। तो ऐसे देवता कैसे हो जाएगा हमें दिखाई दे जाए?
लोगों को आश्चर्य लगेगा, अरे भाई यही सब देवता जिनको कि पहले आश्चर्य में करके देखते थे, यही देवता जिनको सहज रूप में आपको उपलब्ध हैं, इन्हीं को देवता समझो। जैसे व्यस्त रूप में देवता, ऐसे समस्त रूप में देवता। आपको यही थोड़े कि वो कान में देवता, सुनने वाला दिग देवता हमारे कान में है, बाकी और किसी के नहीं है। सबके कान में दिग देवता बैठा हुआ है। तो सब देवता सबके कान में बैठा हुआ, तो उस देवता का रूप क्या हुआ? समस्त रूप। हाँ, इस प्रकार समस्त रूप जो देवता है, उस देवता को समझो, उसकी तरफ ध्यान दो। बस देवताओं की महत्ता ये भी बताएगी कि देवता एक भी हो सकता है और देवता अनेक भी हो सकता है। आप देखोगे पुराणों में कथा आएगी तो एक ही देवता ने अनेक रूप धारण कर लिया। तो आप कहोगे एक होकर के अनेक रूप कैसे धारण किए? 100 कैसे हो गया? 200 कैसे हो गया? 500 कैसे हो गया? है? आपको नहीं दिखाई देता कैसे हो गया? हर कान में बैठा हुआ देवता है, तो कितने रूप हो गए देवता के? हर आंख में बैठा हुआ देवता, वो देवता कितने रूप हो गए? और कैसे हो गए ये भी देख लो कैसे हो गए। भारतीय की जितने भी जहां जहां नेत्र होंगे और वहां वहां चेतना होगी, तो वहां वहां वो हो सूर्य देवता बन जाएगा वो, बस। और क्या? अब बताओ कि इस प्रकार से कितने नेत्र हैं और कितने ये देवता हैं, तो कोई गिनती में है? लोग बाग इसी बात में परेशान रहते हैं कि बताओ कितने जीव हैं, कितने देवता हैं। अरे गिन करके भी किसी को बताए तो बता दिए 33 करोड़ है, गिनते रहो। कहते कैसे पता लगा देते? न मानो तो गिन लो। तो कैसे गिने उसको? है? ये कथा वैसे ही हो गई कि जैसे एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक बात बताओ बीरबल, कि क्या कि हमारे नगर में यहां पर कौवे कितने हैं? अब बता, कौन बताओ कौवे कितने हैं? कहीं कि तुम्हें न मालूम हो तो गिन लेना, हमें बताना, कल परसों बताना, जब गिन लो तो बताना कितने कौवे हैं। मैं अच्छी बात, हम बताएंगे गिन के। तुरंत नहीं बताया, गिन के बताएंगे। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। अकबर ने पूछा कि अभी गिन नहीं पाए? कि हम गिन रहे हैं। जब कहिए जल्दी गिनो। और फिर जब देखा कि अकबर बहुत व्याकुल है, पूछ रहा है बार बार, तो उन्होंने कहा गिन लिए। कितने हुए? गिन लिए कि 3515 हैं। हाँ? अकबर ने कहा 3515 कहां से हो गए? तुमने कैसे गिन लिए? हाँ? कि न मानो तो गिनवा लो, आप किसी दूसरे को गिनवा लो। हाँ? अब दूसरे क्या गिनवा लो? अकबर को मानना पड़ा कि हाँ भाई 3515 ही होंगे। हाँ? ऐसे अगर कोई पूछे कि जीव कितने हैं, देवता कितने हैं, कि न मानो कि कितने क्या है, उसमें कितने के सवारे नहीं है। जितने हैं तितने हैं, जितने पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उतने देवता हैं। उसमें गिनती के सवारे नहीं है। कहीं नहीं गिन के बताओ कितने हैं। चलो 33 करोड़ हैं। कहते तुमने गिन लिए? कि हाँ हमने गिन लिए। न मानो तुम भी गिन लो। तो इसके माने कहो झूठ बता दिया? अरे झूठ नहीं बता दिया, सत्य बता दिया। सत्य इसलिए बता दिया कि देखो जितने भी देवता हैं और जितने भी जगत है, जितना भी माया के प्रपंच है, ये सब मिथ्या है। इस मिथ्या प्रपंच में जो कुछ भी बता दो सब मिथ्या है। इसमें कहीं को सत्य नहीं है। इस प्रकार से देखो तो इसको, जगत को जैसा है उसको समझने की कोशिश करो धीरे धीरे। इसलिए कहते हैं कि देखो ये है इतने देवता, वायु, यम, अग्नि, वरुण। अब वायु और अग्नि, इन दोनों के रूप अलग अलग हैं। वायु दूसरे तरह की होती है, अग्नि दूसरी तरह की होती है। इसलिए वायु में व्याप्त जो परमात्मा है वो दूसरे प्रकार का है, और जो अग्नि में व्याप्त परमात्मा वो दूसरे प्रकार का है। और जब वो परमात्मा अलग अलग प्रकार का हो गया तो क्या कहेंगे कि वो देवता, वो देवता, एक देवता वो, दूसरा देवता वो, देवता अलग अलग हो गए। लेकिन दोनों देवता मूल रूप में परमात्मा से जुड़े हैं। वही परमात्मा ही अग्नि देवता है, वो परमात्मा ही वायु देवता है, वही परमात्मा ही यमराज है, वही परमात्मा वरुण है, वही परमात्मा चंद्रमा है,
वही परमात्मा सूर्य है, समय से वही एक परमात्मा सब रूपों में। अब तो ये बड़ा आसान हो गया, समझना कि कोई कठिन बात नहीं। अगर पंखा चले तो क्या कहोगे, कैसे चल रहा है, किस बल से चल रहा है, बिजली से। अगर बल्ब जल रहा है तो कैसे चल रहा है, बिजली से। अगर हीटर चल रहा है तो किस बल से, बिजली से। कूलर चल रहा है तो बिजली से। कंप्यूटर चल रहा है तो बिजली से। इसके माने क्या, बिजली का क्या रूप है? अरे बिजली जैसी है वैसी है, लेकिन इन डिफरेंट पॉइंट्स में जा जा करके वो नाना रूप में प्रकट होती दिखाई देती है, बस। इसी प्रकार से वो परमात्मा एक है, लेकिन इन डिफरेंट पॉइंट्स में देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए इन देवताओं को भी आप अज्ञात वस्तुओं की तरह से मत देखो कि अज्ञात कोई चीज है। अब वायु, और वायु के भीतर पता नहीं कौन से देवता घुसा है उसके भीतर, ऐसे करके आश्चर्य मत करो। आप बल्ब, बिजली, पंखा को चलते देखो तो ये मत घबराओ कि पंखे के भीतर कौन भूत घुसा हुआ है जिसको चला रहा है। अब भूत समझना उसको क्या बात है, कोई भूत बैठा हुआ उसको चला रहा है, ऐसे डरना और घबराने की जरूरत थोड़ी है। अब पंखा चलने लगे जरा देर में यार, तो डर जाओ कि इसके पंखे के भीतर कौन भूत आ गया। अरे भाई, वही बिजली है जो पंखे में बिजली के काम चला रही, बिजली चल रही है, उस बिजली को पहचानो। वही बिजली जो है बल्ब में चमक रही है, उस चमकती हुई को देख करके आप उस बिजली को पहचानो, बस। ऐसी वायु है तो वायु की जो शक्ति है, वायु में जो सामर्थ्य है वो देखो परमात्मा की है। अग्नि में जो सामर्थ्य है, तेज है, वो परमात्मा का ही है। जल में जो रस है वो परमात्मा का ही है। ये सब भगवान पहले ही गिनाई आए, 7वें अध्याय में बता दिया था। रसो हम अप्स कौनते प्रभास में सस सूर्य। अब चंद्रमा में जो प्रभा है वो परमात्मा की, परमात्मा और फिर प्रभा, और प्रभा से चंद्रमा। ये तीन रूप, तीन कोटियां हो गई उसकी। जो प्रभा रूप में तो देवता हो गया, और चंद्रमा हो गया उसका ईश्वर। इनके प्रजापति तो वैसे ही सबका पिता, और प्रजापति का भी पिता तुम हो, ऐसे हो। तो नमो नमस्तेस्तु, नमो के माने नमः, नमः नमः, नमः का हो गया नमो, और फिर नमः उसका भी हो गया नमो नमः। और ते अस्तु सहस्रकृत्वा, सहस्रकृत्वा माने हजारों बार, हजारों बार, एक बार नहीं, हजारों बार नमः नमः नमः, हजारों बार हम आपको नमस्कार करते हैं। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, और फिर से एक बार जो है हम फिर आपको खूब खूब भूया माने पुनः, पुनश्च और भूया माने और अधिक, नमः नमः, बार बार नमः। ये सब में नमः ही है। ये नमो जो है वो नमः, नमः माने आपको हम सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। नमः शब्द भी संस्कृत का कैसे बना है, महा माने मेरा और ना माने नहीं। इसके माने मैं तो कुछ हूं नहीं, जो कुछ हो सो आप ही हो। नमः के माने क्या हुआ, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप ही हो। ये भाव तो हो तब नमः। जब कहो नमस्कार, इसके माने क्या हुआ है कि मैं कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हो। और आप उसको नीच समझ करके, छोटा समझ के नमस्कार करो तो आपका शब्द गलत हो गया, प्रयोग ही गलत हो गया। शब्द का सही प्रयोग तब होगा जब आप जिससे नमस्कार करो उसको महान श्रेष्ठता, परमात्मा भाव से देखो, ईश्वर रूप में देखो, दिव्य रूप में उसे देखो और उसको नमस्कार करो। इसलिए कहते हैं नमः नमः, बार बार जो है हम नमस्कार करते हैं आपको। आगे देखिए,
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यम् इति विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यम् इति विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः नमः पुनस्तात् पुरस्तात् पुरहमन सामने से आपको सामने से नमस्कार करते हैं अथ और उसके बाद पृष्ठतः पीछे से भी नमस्कार करते हैं आपको नमोस्तुते सर्वतेव सर्व हम आपको चारों तरफ से सब प्रकार से नमस्कार करते हैं अनंत वीर्यम आप अनंत हो वीर्यम मन सर्वशक्तिमान हो इति विक्रमस्त्वम विक्रम मन वीर हो इस प्रकार से सर्वम समापनोसी और सबको समेट करके अपने आप में ततोसी सर्वहा सब कुछ आप ही हो। अब देखो इसमें नमस्कार के लिए अब जब विराट रूप परमात्मा हो तब विराट रूप परमात्मा को अगर हम नमस्कार इधर करें तो परमात्मा का नमस्कार सामने से कर रहे हैं कि बताओ पीछे से कर रहे हैं? माने परमात्मा इधर ही हो तो कह दो कि सामने है उसका नमस्कार कर रहे हैं। परमात्मा इधर भी तो है पीछे भी तो, और पीछे भी परमात्मा, तो अगर हम इधर नमस्कार करें तो परमात्मा का नमस्कार पीछे हुआ कि आगे हुआ? समस्या आ गई कि नहीं आ गई? जब परमात्मा इधर भी उधर भी ऊपर भी नीचे भी चारों तरफ सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, और उसको नमस्कार करने खड़े हुए तो उसके आगे भी नमस्कार हो गया, उसके पीछे भी नमस्कार हो गया, चारों तरफ नमस्कार हुआ उसके। ऐसे ऐसे मत सोचो कि परमात्मा एक व्यक्ति की तरह से खड़ा है, उसको सामने जाके प्रणाम किया और फिर घूम के चक्कर लगा के उसके पीठ की तरफ गए तब अर्जुन ने नमस्कार किया। ऐसे नहीं नमस्कार किया। किस प्रकार से किया? इस प्रकार के देखो कि वो विराट रूप होकर के सर्वत्र विद्यमान है, अनंत होकर के सर्वत्र विद्यमान। आगे शब्द अनंत है ना, अनंत वीर्यम, तो अनंत परमात्मा सब जगह आगे पीछे सब जगह, तभी तो अनंत होगा। एक ही तरफ होकर के अनंत कहां से हो जाएगा? तो सब जगह जब विद्यमान है तो उसको प्रणाम भी करेंगे तो आगे पीछे सर्वत्र हो जाए। वैसे यहां पे जैसे आगे पीछे सबको प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए कह दिया गया, ये विराट रूप परमात्मा में ही ऐसा हो सकता है। अन्यत्र जहां कहीं प्रणाम करने का है वहां प्रणाम करने के कुछ नियम हैं। जहां ये कहते हैं पृष्ठतस्ते, पुरस्ताद तो ठीक है, कहते हैं नमः पुरस्ताद, आपको सामने से नमस्कार है, ये तो विधान पूर्वक है, ऐसा कानून है, नियम है कि सामने से प्रणाम करो। और फिर पृष्ठतः ते नमः, और पीछे से भी आपको प्रणाम है, ये वर्जित है। अगर किसी व्यक्ति को आप प्रणाम करो तो पीछे से प्रणाम मत करो। देखो ये बातें जो है समाज में बहुत लोगों को मालूम नहीं होती। जब आप देखो मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को देखो, स्मृति ग्रंथों को देखो, तो उसमें प्रणाम करने के लिए विधान बताया गया है कि जब अपने से बड़ा, आयुष्य में कोई बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, कोई आदरणीय व्यक्ति हो, महात्मा हो, तो उसको प्रणाम करना चाहिए। और वहां कारण भी बताया प्रणाम करने से। अगर प्रणाम न करो तो आपकी सांस ऊपर की तरफ चली जाएगी, दबेगी नहीं। इसलिए उस सांस को नीचे लाने के लिए आप उसे प्रणाम करोगे। जब प्रणाम कर लोगे तब आप स्वस्थ हो जाओगे। देखो एक कारण तो ये बताया कि क्यों प्रणाम करो, माने एक प्रकार से अपने भीतर ही कुछ प्राण ऊपर जैसे उठते हैं, श्वास ऊपर जैसे उठती है। अगर कोई महापुरुष आ जाए तो अपने आप ही उचकने लगेगा मन भीतर से। तो ये जो होता है इसको समन करने के लिए उसको प्रणाम कर लिया, तो उसके बाद में फिर स्वस्थ हो गए, ठीक ठिकाने प्राण आ गए। इसलिए तो नमस्कार करो। अब फिर बोले कि नमस्कार करो तो सामने से करो।
जब कहीं व्यक्ति आवे तब उसको पीछे से नमस्कार मत करो। पीछे से नमस्कार करना, आवाज देना कि नमस्कार नमस्कार, ये गलत है। आवाज दो नमस्कार करने के लिए, सामने आओ, सामने आकर के तब नमस्कार करो। पीठ पीछे से आवाज भी मत दो, और पीठ पीछे से हाथ फैला करके पैर छूने की कोशिश करो तो भी गलत। खड़े हैं पीछे और हाथ डाल करके आगे ले गए, हाथ पैरों के आगे निकाल करके और वहां पे हाथ पैर छू लिए, ये गलत तरीका, ऐसे नहीं करते। ये भी वरना साइड से भी नहीं कर सकते, सामने से प्रणाम करो। दूसरी बात ये कि रास्ते में चलते हुए प्रणाम मत करो। रास्ते में चल रहे हैं, आप पैर छू रहे हो, ये वर्जित है। जब व्यक्ति बैठे तभी उसको प्रणाम करो। अगर व्यक्ति खाना खा रहा हो तो उसको प्रणाम मत करो। अगर कोई व्यक्ति कुल्ला कर रहा हो, दतवन कर रहा हो, मुंह धो रहा हो, स्नान कर रहा हो तो उसे प्रणाम मत करो। शौचालय में बैठा हुआ हो, लघु शंका के लिए बैठा हुआ हो, उस समय प्रणाम मत करो। देखो बहुत नियम उसके साथ में प्रणाम करने के लिए। तो तात्पर्य इसका क्या है, आप सार समझ लो क्या है कि जब व्यक्ति स्वस्थ बैठा हो, पहले मान लो जिसको प्रणाम करना है और आ गया कोई व्यक्ति जिसको कि आपको प्रणाम करना चाहिए, तो पहले उस व्यक्ति को आदर पूर्वक ले करके बैठने के लिए आसन दो। जब वो बैठ जाए तब उसके सामने से बैठ करके उसको प्रणाम करो। ये नियम इस प्रकार। अथवा मान लो रास्ते में भी कोई व्यक्ति हो, आ रहा हो, प्रणाम करो तो सामने से प्रणाम करो, और जब वो प्रणाम के लिए खड़ा हो, रुके, तब प्रणाम करो। ऐसे नहीं कि वो रास्ता चलता जा रहा है, लमक करके तुमने हाथ ला के छू लिया, ये प्रणाम मना है रास्ते में भी। इस तरह से प्रणाम के कई नियम। जब पृष्ठता कहा तब ये बात आई, क्योंकि पीछे से प्रणाम करना मना है, लेकिन यहां पर अर्जुन पीछे से भी प्रणाम कर रहा है। और फिर कहता है कि नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, सब तरफ से हम प्रणाम कर रहे हैं, दाहिने बाएं सब तरफ से प्रणाम कर रहे हैं। तो ये तो मजबूरी है, क्या करें। जो परमात्मा आगे पीछे सब जगह हो तो उसको तो आगे भी प्रणाम है, पीछे भी प्रणाम है, दाहिने भी बाएं प्रणाम है, ऐसे ही प्रणाम हो गई होगा। यहां प्रणाम के नियम नहीं चलेंगे। हाँ? उस परमात्मा के सामने कैसे करें कैसे न करें। हाँ? परमात्मा ऊपर भी है, तो अगर हम परमात्मा को प्रणाम करें तो नीचे से भी कर रहे हैं परमात्मा के ऊपर प्रणाम। परमात्मा नीचे भी है तो हम उसके ऊपर भी से प्रणाम कर रहे हैं, और है वो परमात्मा नीचे। तो इस तरह से सब तरफ परमात्मा है तो उसको प्रणाम सब तरफ से है। ये तो प्रणाम की बात हो गई। अब बोले कि अनंत वीर्यम, कि वो परमात्मा जो है अनंत वीर्य है, बड़ा सर्व सामर्थ्य। उसकी सामर्थ्य कितनी है, शक्ति कितनी है, उसमें कितना विक्रम है, पराक्रम कितना है, इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी कि परमात्मा कितना शक्तिशाली है, कितना महान है। अब ये मान लो कि पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स है, और दूसरे जितने तारे नक्षत्र उनमें भी ग्रेविटेशन फोर्स है। अगर पृथ्वी टंगी है, लटकी है, दूसरे जितने के नवग्रह हैं वो इस पृथ्वी को चारों तरफ से खींचे हुए हैं, रस्सी में जैसे चारों तरफ से अपने अपनी तरफ से खींच रहे हों, और तब बीच में लटकी हो, तो पृथ्वी में जो इतनी शक्ति है और जितने भी ये हेवनली बॉडीज हैं, इनमें जितनी शक्ति है कि जिनको सबको खींचे हुए हैं, वो शक्ति कहां से आई? परमात्मा से। तो परमात्मा की शक्ति से जब ये सब शक्तिमान है तो आप क्या कह सकते हो कि कितनी शक्ति परमात्मा की है? आप कहो कि बिजली में बड़ी शक्ति है, इतनी मेगा पावर बिजली है, इसमें बड़ी शक्ति है, लेकिन ये मेगा पावर, इतनी बिजली शक्ति पैदा कहां से हुई? उस परमात्मा में कितनी शक्ति होगी जिससे कि बिजली पैदा हुई? नाना प्रकार की प्रकृति की शक्तियां हैं, इतना आंधी तूफान चलते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां कार्य करती हैं। ये शक्तियां जो हैं, इन शक्तियों से भी ज्यादा परमात्मा की शक्ति है। और फिर ये भौतिक शक्तियां एक एक प्रकार की एक एक शक्ति है। तूफान की शक्ति एक प्रकार की, बिजली की शक्ति एक प्रकार की, ग्रेविटेशन फोर्स एक प्रकार की,
भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन इन सब शक्तियों का जो शक्ति का मूल केंद्र है, जो कि इन सब शक्तियों के रूप में प्रकट हो रहा है, उसकी शक्ति का कौन अंदाज लगावे, कौन सामर्थ्य उसके समझे कितनी शक्तिमान है वो। इसलिए उसको अनंत वीर्यम कहते हैं। तो उसकी शक्ति का भी इतना वर्णन इसलिए करते हैं जिससे कि ध्यान जाए कि परमात्मा कितना बलवान है, कितना शक्तिमान है, कितना महान है। उसकी कल्पना करो, उसको ध्यान दो, उसी परमात्मा की कल्पना करनी चाहिए कि कैसा परमात्मा होगा। शास्त्र में जैसा वर्णन करते हैं वैसी इमेजिन करो अपने माइंड में, उसी चित्र को अपने मन में लाओ कि देखो ऐसा सामर्थ्यवान परमात्मा है। और ऐसा सामर्थ्यवान जान करके तब प्रणाम करो उसको कि देखो ऐसा परमात्मा है, इतना सामर्थ्यवान है, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे अनंत वीर्यम अति विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोसी ततोसी सर्वः। और सर्वम समाप्नोसी, सबको आप सबको समेटे हुए हैं। समाप्नोसी के माने है सबको व्याप्त किए हो, सबको समेटे हुए हो, सब में स्थित हो, ये है। तब ये कहते हैं कि ततोसी सर्वः, इसलिए आप सब हो। ये बोलने की बोलचाल की भाषा है। वेदांत में जब बोलेंगे टेक्निकल टर्म्स में, तब ये कहेंगे परमात्मा समस्त जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न बने अलग अलग नहीं, एक ही। पर ये परमात्मा समस्त जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। परमात्मा के अतिरिक्त जगत का कहीं कोई दूसरा कारण नहीं है। जैसे मिट्टी से घट बनाया गया तो मिट्टी उपादान कारण है घट की, लेकिन मिट्टी से ही घट बन जाता है, उसको नहीं बन जाता, एक कुम्हार की जरूरत पड़ती है जो मिट्टी से घट को बनावे। तो एक निमित्त कारण भी चाहिए, उपादान कारण से पूरा नहीं पड़ता। और यदि कुम्हार हो भी और मिट्टी न हो तो निमित्त कारण से मात्र से कोई घट नहीं बन जाएगा, मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। तो वहां एक निमित्त कारण भी चाहिए, उपादान भी कारण चाहिए, तब कोई रचना हुई। घट बनावे, सराही बनावे, सकोरा बनावे, कुछ भी बनावे तभी बनेगा। लेकिन ये जगत का, ये जगत जो है, इसमें इसका उपादान कारण भी परमात्मा और निमित्त कारण भी परमात्मा। मैं स्वयं परमात्मा ने ही, जैसे मिट्टी ने जगत का रूप, मिट्टी ने घट का रूप धारण किया, इसलिए परमात्मा ने ही जगत का रूप धारण किया। एक कारण तो उपादान कारण हो गया, और परमात्मा चेतन सत्ता होने के कारण से इस रचना में किसी दूसरे ने काम नहीं किया, स्वयं परमात्मा ही अपने आप ही जगत के रूप में प्रकट हो गया। तो अब ये जो है उसकी सामर्थ्य जो है वो चेतन सत्ता की सामर्थ्य। तो चेतना और उसका उपादानता, ये दोनों ही परमात्मा ही है। इसलिए सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा अगर उपादान और निमित्त अलग अलग होते तो परमात्मा सब कुछ नहीं होता। जैसे न्याय दर्शन में ईश्वर और परमाणु ये दो हैं। परमाणुओं से ईश्वर जगत की रचना करता है। परमाणु तमाम फैले हुए हैं, मिट्टी के परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु, वायु के परमाणु, उन सब परमाणुओं को इकट्ठा करके ईश्वर जगत की रचना कर देता है। तो उपादान कारण क्या? परमाणु। निमित्त कारण क्या? ईश्वर। तो ये तो न्याय दर्शन है। लेकिन वेदांत दर्शन में परमाणु परमाणु कुछ नहीं होते। वो परमात्मा स्वयं ही जगत के रूप में प्रकट हुआ। उपादान कारण परमात्मा स्वयं, निमित्त कारण भी परमात्मा स्वयं। ये वेदांत है। अब यहां पर अगर इसका अर्थ लगावें सर्वम समाप्नोसी ततोसी सर्वः, तो ये वेदांत के अनुसार ही इस वाक्य का अर्थ लगेगा। न्याय दर्शन के अनुसार अर्थ नहीं लग सकता कि परम ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर से अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। ये न्याय दर्शन में है ही नहीं। न्याय दर्शन के अनुसार तो ईश्वर भी है, जीव भी है, काल भी है, ये जो है परमाणु भी हैं, आकाश भी है, ये सब जो है उसके अनुसार तो तमाम तत्व हैं। कोई एक ईश्वर ही थोड़ा अकेले है। इसलिए ईश्वर सब कुछ है, उसमें न्याय दर्शन में नहीं कह सकते कि ईश्वर ही सब कुछ है। वहां ये कह सकते ईश्वर शक्तिमान है। ईश्वर जो है जीव को मुक्त कर सकता है,
ईश्वर जगत की रचना कर सकता है, जगत को बिगाड़ सकता है, ऐसी शक्ति तो इस ईश्वर में है। लेकिन सब कुछ ईश्वर ही है और ईश्वर का अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, ये उसमें नहीं कह सकते। ये वेदांत नहीं कह सकते हैं। वेदांत के अनुसार एक परमात्मा ही सर्वत्र है, परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं। जगत अगर सब परमात्मा ही के रूप है। अगला श्लोक देखिए। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि सखेति मत्वा, सखा मान करके, मित्र मान करके, प्रसभम यदुक्तम, प्रसभम के माने हठपूर्वक, माने घेर घार के जबरदस्ती करके, प्रसभम यदुक्तम, जो कुछ भी हमने कहा, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव, इस प्रकार से आपसे बोलते रहे। अजानता, अजानता माने मुझे पता नहीं था, न जानने के कारण से, महिमानम तवेदम, तब इदम महिमा न जानता, आपकी इस महिमा को मैं पहले नहीं जानता था। मया प्रमादात, इसलिए मेरे द्वारा प्रमाद से, प्रणयेन वापि, अथवा प्रमाद के कारण अथवा प्रेम के कारण से हम आपसे ऐसे शब्द बोलते रहे जो आपको नहीं बोलने चाहिए। अब ये अर्जुन को याद आता है अपना पुराना। इसके माने है कि देखो, इस प्रकार की घटनाएं संसार में घटती रहती हैं। अब जितनी महानता होती है वो महानता कोई सामने थोड़ी दिखाई देती है। महानता जो होती है वो सब छिपी रहती है। परमात्मा के भगवान कृष्ण की भी महानता छिपी हुई थी। अर्जुन ने जब देखा तो उनका रूपाकार ऊपर ऊपर देखा, चाहे जितने सुंदर भगवान कृष्ण दिखाई दिए हो, चाहे जितने बढ़िया उनको नेत्र हो, चाहे जितनी उनकी बढ़िया बांसुरी हो, बस वही तो दिखाई देता था। ये थोड़ी दिखाई देता था कि वो अनंत परमात्मा, विराट रूप, सबका सब, सारी शक्ति संपन्न, सब उसी में बराबर, ये सब थोड़ी दिखाई देता था। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि ये सब जो है वो आपकी ये महिमा मुझे पहले पता नहीं थी। ऐसे ही बहुत बार इसी प्रकार से हुआ। एक बार जो है वो गांधी जी ट्रेन में अपने बैठे हुए थर्ड क्लास में यात्रा करते थे, पहले थर्ड क्लास भी होता था, उसी में बैठे हुए यात्रा करते हुए जा रहे। अब उसमें तमाम लोग ऐसे ही गाँव फाँव के इधर उधर करके फटके सब वहाँ बैठे हुए। अब वो जैसे गांव के लोग घुटने तक धोती पहने होते हैं, ऊपर से उघारे कपड़े वपड़े ओढ़े हुए, तो ऐसे बिल्कुल एक किसान की तरह रूप धारण किए हुए, बाल आल घुटाए हुए उसमें बैठे हुए। अब जब बैठे हुए चाहे तो बाकी सब लोग जो है उनको धक्का मारे, उनको हट हट उधर, हट उधर, बैठा करके घेर घार के इस प्रकार से करते। लेकिन जब स्टेशन पे आगे जाकर के उतरे और वहां पर 50-60 आदमी माला वाला लेकर के आ गए, और उनको गांधी जी की जय हो, गांधी जी की जय बोलने लगे, तब वो रह गए चकित होकर के कि ये क्या किया हमने। कहा गांधी जी को हमने ऐसे व्यवहार किया, ऐसे ऐसे किया। अब गांधी से माफी मांगने लगे कि हमसे गलती हो गई, कि आप हमको इस प्रकार करने लगे, कि आपने हमको बताया भी नहीं। अब गांधी जी ने कहे हम भी आनंद ले रहे थे तुम्हारे साथ कि तुम लोग कैसे व्यवहार करते हो लोगों से। देखते थे तुम भी तो सब बच्चे अपने ही हो, क्या हुआ, क्या उसमें बात है। इस प्रकार से गांधी जी उनके सबके साथ मनोरंजन करते रहे। लेकिन लोगों को जब मालूम नहीं होता है कि कौन व्यक्ति है, क्या है, इसकी क्या महिमा है, तो शरीर देखने से क्या पता लगे कि ये कौन है क्या नहीं। अगर मान लो आप अपने देश में आप बहुत बड़ा है, किसी को राष्ट्रपति को बहुत बड़ा मानते हो,
हाँ? प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा मानते हो, अगर मान लो आके सामने खड़ा हो जाए, बैठ जाए आके आपके, हैं? तो आप क्या समझोगे कि आ गया कोई आदमी? तमाम आते हैं, वो भी आ गया होगा कोई। लेकिन जब बना रहे राष्ट्रपति आ गए उसके, तो राष्ट्रपति तब पता चले जब उसके पास 10, 20, 50 आदमी और हों, झब्बा उब्बा लगाए हुए, सिर में उसको टोपा लगाए हुए हैं, बांधे हुए, बंदूक लिए हुए तमाम हो, तब पता लगे कि अरे राष्ट्रपति। नहीं तो वैसे क्या पता चले राष्ट्रपति। ऐसे ही अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण इतने दिनों तक बने रहे, लेकिन अर्जुन को ये पता नहीं लगा कि आज पता लगा कि देखो वास्तव में ये तो परमात्मा स्वरूप है, इनकी महिमा इस प्रकार की है, आज समझ में आया। ऐसे ही संत महात्मा भी बहुत से होते हैं। महात्मा लोग बहुत से, जैसे शंकराचार्य हैं, वो इसने ज्ञानवान होते हुए अब पैदल पैदल सब जगह घूमते रहते, जगह जगह जाते थे। जहां कहीं गए तो वहां लोग उनको देखते थे, तो देखकर कोई ये थोड़े समझ लेता था कि शंकराचार्य कैसे महान है। गौतम बुद्ध ऐसे महान थे, कैसे सिद्ध पुरुष हो गए थे, गांव गांव घूमते थे, द्वार द्वार घूमते थे, तो लोगों को ये समझ में थोड़ा ही आता था कि ये गौतम बुद्ध कितने महान हैं, जिनका कि बुद्ध धर्म चल जाएगा और इतने इतने लोग इनके अनुयायी हो जाएंगे, करोड़ों करोड़ों लोग इस प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार के ऐसे महात्मा हैं, इनको लोगों को समय पता थोड़ा ही था। गौतम बुद्ध के संबंध में आता है, एक बार गौतम बुद्ध किसी निकले होंगे दुकानदार के सामने से या किसी गृहस्थ के सामने दरवाजे से, और उससे कुछ उन्होंने मांगा होगा, अपना लेकर के खप्पर उसको खटखटाया होगा, खाने वाने को कुछ दो, उसने दिया दिवाए नहीं और उनको भगा दिया कि भाग चल। अब तुम्हारा देखो, जिसकी बुद्धि खराब होती तो ऐसी हो जाती है, इतना बढ़िया राज्य पाठ सब छोड़ छाड़ करके अब भीख मांगते खप्पड़ लिए द्वार द्वार घूमते फिर रहे। कुछ इनको जो है वो हो, जिसके भाग्य फूटते हैं उसकी दशा ऐसी होती है। राजा के पुत्र हो करके खप्पड़ लिए हुए दबदबा भीख मांगते घूम रहे। ऐसे करके उसने उपहास किया और उनको कर दिया। अब उसके पीछे उनके साथ रहता था आनंद, उनका एक भतीजा था उनका भाई, तो वो उनके साथ में आनंद कहने लगा, महाराज कहो तो इनको कुछ समझावें। अरे कहा कुछ समझाओ, जो जितना जानता उतना जानता है। अगर मान लो उसने गालियां भी दी, कुछ अनुचित भी किया, तो अगर मान लो उसने कुछ दिया और आप न लो तो किसके पास रहेगी चीज है? अगर गाली दे और गाली न लो तो किसके पास रहेगी? तो ऐसा तो है नहीं कि तुमको लेनी पड़ेगी, कंपलसरी ले, ऐसा तो है नहीं कि बोले तुम मत लो गाली को, उसने गाली दिया तो उसी के पास रहने दो। ऐसे कह के वो आगे अपने चल दिए। अब वही गौतम बुद्ध जिनकी की घटनाएं ऐसी घटी, उनका देखो कालांतर में क्या रूप हुआ, कोई पहचान सका उस समय कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति हो, महापुरुष कोई हो, ये परमात्मा ही हो, तो ऊपर से देखने में पहचानने में थोड़ी आता है कि कैसा है क्या है। आप रामायण पढ़ते हो, भगवान राम को देखो, कितने कितने लोगों के संपर्क में आए, कहां कहां गए, क्या सब लोगों उन्होंने परमात्मा करके पहचान लिया? निशाचर राक्षस थे, उनको कैसे देखा? गांव गांव से होकर के जब वन में भगवान निकले तो गांव वासियों ने, स्त्री पुरुषों ने उनको किस रूप में देखा? जब भरद्वाज के पास गए, इनके लोगों के पास गए, संतों के पास गए, तब उन्होंने कैसे देखा? तो सबकी दृष्टि एक सी थोड़ा है, जहां जिसको देख पाते हैं सो देख पाते हैं, सब नहीं देख पाते। तो ऐसे ही अर्जुन को भी ये जानता अर्जुन कि अभी तक हम आपकी ये महिमा को नहीं समझते थे, इसलिए हमने आपको कुछ अनुचित शब्द बोल दिए। जैसे कृष्ण बोल दिया, अरे कृष्ण भगवान बोलना चाहिए था, कृष्ण जी बोलना चाहिए था, तो हमने नहीं बोला, कृष्ण ने बोल दिया। यादव बोल दिया, यादव वंश में पैदा हुए तो यादव बोल दिया। अरे आप परमात्मा हो, यादव यादव थोड़ा हो, परब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार, निर्लेप प्रसंग एक रस, सर्वत्र व्याप्त। यादव उसके सामने क्या होता है? कुछ नहीं, हमने तुमको यादव कह दिया बस। सखेती, सखा कह दिया, मित्र कह दिया, मित्र कह करके तुमसे लिपट गए, तुमको धक्का मार दिया, तुमसे झगड़ा कर लिया,
तो अब ये सब करते रहे तो अब हमें पता नहीं था कि आप ऐसी महिमावान हो, ऐसे अनंत परमात्मा स्वरूप हो, ऐसे दिव्य रूप आपको है, ये हमें पता नहीं था, इसलिए वो पश्चाताप करता है। अब ये कहता है इसके दो कारण है, एक तो प्रमाद के कारण अथवा प्रणयेन वापी, या तो ज्यादा प्रेम के कारण कभी हमने आपको लपेट लिया, चिपटा लिया, हाँ, तो वो प्रेम के कारण हो गया। तो भी ऐसे आदरणीय व्यक्ति को कोई चिपटा थोड़े लेता है, तो पैर छुओ, प्रणाम करो, चिपटो थोड़े उससे, लेकिन अब प्रेम के कारण चिपट भी गए उसे, तो कहीं ये भी गलती की। प्रमाद के कारण से इस प्रकार का किया कि प्रमाद मन जानते नहीं थे, अज्ञानता के कारण से किया ऐसे करके। तो एक प्रसिद्ध संस्कृत में इस प्रकार का कहते हैं कि देखो, किसी व्यक्ति का अनादर कोई व्यक्ति दो कारण से करता है, उपेक्षा दो कारण से करता है, या तो उसको वो जानता न हो अथवा वो अधिक जानता हो। अगर न जानता होगा तो उसकी उपेक्षा करेगा, उपेक्षा मैंने अपमान सा कर दिया, उपेक्षा कर दी। अथवा वो उसके बहुत परिचित है, बिल्कुल मित्र है, बिल्कुल साथ रहने वाला है, तो फिर वो बातें हटाए सटाए बोलने लगता है उसको साथ में, और वो सब उसके सिर पर सवार होता है, और फिर वो हो उसकी उपेक्षा करने, उसकी महिमा की उपेक्षा करने लगता है। ये दोनों कारण इस प्रकार के, इसलिए कहते हैं कि हमने, ये प्रमाद के माने है कि हम आपको जानते नहीं थे, प्रणयन के माने हम आपको बहुत निकट थे, प्रेम में बहुत निकट थे, माने जानते तो नहीं थे, लेकिन प्रेम के कारण, बहुत निकट होने के कारण से हम तुमको अधिक उस प्रकार से अनावश्यक रूप में जैसे नहीं बोलना चाहिए वैसे भी बोलते रहे। बस बाकी का लग नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय
जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम